खूनी हकीकत एपिसोड 2 तहरीर। अली अब्बास रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी में पुराना खून जज्ब हो चुका हो। शहर के किनारे वाकई मंडी वाला पुल उस रात फिर जाग रहा था। लोग कहते थे कि हर पीर की रात यहाँ सच बोलने वाली रूहें निकल आती हैं, मगर जो सच सुनता है वो जिंदा नहीं रहता। ये कहानी है दानिश की। दानिश एक आम सा लड़का था, मगर सच जानने का जुनून उसकी कमजोरी थी। वो खूनी हकीकत नामी शो के लिए असल वाकयात ढूंढता था। जब उसे मंडी वाला पुल के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया कि उस पर वो खुद सच देखेगा। दानिश की मोटरसाइकिल पुल के आगाज पर रुकी। स्ट्रीट लाइट टमटमा रही थी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। छिप छिप। दानिश मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। तब पल के नीचे से एक सरगोशी उभरी। दानिश, वापस चला जा। उसके हाथ कांप गए। मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसने खुद को तसल्ली दी, ये सब वहम है, बस शो के लिए है। दानिश पुल के दरमियान पहुंचा तो उसकी घड़ी उचांक रख गई। वक्त था 12:01। उचांक घड़ी के शीशे के अंदर सरख धब्बा फैलने लगा, जैसे खून अंदर बह रहा। दानिश ने घबराकर घड़ी उतारी, मगर वो हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। इसी लम्हे उसके सामने एक औरत नमूदार हुई। सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर और पांव जमीन से ऊपर। वो हंस रही थी, मगर आवाज नहीं थी। उस औरत ने उंगली उठाकर पुल के नीचे इशारा किया। दानिश ने नीचे झांका। पुल के नीचे एक पुरानी मंडी थी, अंधेरी, बदबूदार और वीरान। फर्श पर पुराने पंजरों के निशान थे और दीवारों पर नाखूनों के खर्चने के निशानात। हवा में आवाज गूंजी। यहां सच बेचा जाता था, इंसानों का सच। दानिश के जिहन में खौफनाक मनाजिर अभरने लगे। लोगों को बांधकर सवाल किए जाते। जो सच बोलते वो छोड़ दिए जाते, और जो झूठ बोलते वो कभी वापस ना आते। अचानक कई साए उकट्ठे हो गए। मर्द, औरतें और बच्चे, सबकी आंखें स्याह थीं और मुन्ना से खून टपक रहा था। वो सब एक साथ बोले, पेर की रात, खूनी हकीकत। दानिश चीख उठा, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी। उसकी गर्दन पर रस्सी का निशान था। वो बोली, तुम सच चाहते हो ना, तो सुनो। अचानक उसकी आवाज बदल गई। ये आवाज दानिश के बाप की थी। मैंने ये मंडी चलाई थी। मैंने लोगों का सच खरीदा और उन्हें बेचा। दानिश के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपने बाप की प्रासरार मौत याद आ गई, और वो पुल जहां उसकी लाश मिली थी। साए करीब आने लगे। सब एक साथ बोले, खून का कर्ज, खून से। सफेद कपड़ों वाली औरत दोबारा सामने आई। उसने कहा, 2 रास्ते हैं दानिश, या तो सच दुनिया को बताओ या हमारे साथ हमेशा के लिए रहो। दानिश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और चीख कर बोला, मेरा बाप मुजरिम था। ये मंडी इंसानों की सच्चाई से चलती थी। ये पल गवाह है। पल हिलने लगा, रूहें चीखने लगे, और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। हवा थम गई। पल खाली था। दानिश जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी घड़ी दोबारा चलने लगी। वक्त था 12:02। वो हानकता हुआ उठा, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। अगले दिन खूनी 12:02 हकीकत का नया एपिसोड अपलोड हुआ। वीडियो के आखिर में दानिश ने कहा, सच बोलने की कीमत होती है, और कुछ सच पेर की रात मांगते हैं। वीडियो खत्म हुई। स्क्रीन सियाह हो गई और पस मंजर में एक सरगोशी गूंजी, अगला पेर, अगली हकीकत। और उसी लम्हे दानिश की घड़ी एक बार फिर रख गई। You cannot escape me.